नमस्कार। मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की अदालतों में क्या हाल है। वहां पे अगर कोई पीड़ित जाता है तो उसको न्याय नहीं मिलता। निष्पक्ष न्याय तो भूल ही जाइए उसको आप। चाहे वो फैमिली कोर्ट हो, चाहे वो कोई और कोर्ट हो बेशक, लेकिन वहां पे न्याय की उम्मीद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमारी मांग हो रही है कि देश की सभी अदालतों के अंदर, चाहे वो फैमिली कोर्ट हो, चाहे वो चेक बाउंस की मैटर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी मैटर हो, किसी भी तरह का मैटर हो, हर जगह ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे कि निष्पक्षता है, जज किसी का फेवर ना ले सके। हमने कहा लिया तो लिया लिखा गया, दिया तो दिया लिखा गया, कुछ भी गलत उस गलती से गलती उसके अंदर ना हो। तो आज हमारा टॉपिक है कि फैमिली कोर्ट्स के अंदर क्या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, अगर हो तो उसके क्या बेनिफिट क्या लॉसेज है। इसके लिए आज हमारे साथ हम चारों के चारों यहाँ पे फैमिली कोर्ट से पीड़ित या विक्टिम पे बैठे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और सभी अपने क्षेत्र में है। तो मैं चाहूंगा कि सभी एक बार अपना अपना परिचय दे दें पहले, प्लीज। नितिन जी, अपना परिचय देंगे मेरा आप? नाम मेरा नाम नितिन जैन है। मैं दिल्ली से हूँ। शादरा में मैं रहता हूँ। और जी। मेरे इस वक्त लगभग 3 केस चल रहे हैं। दो 30,000 कोर्ट में, एक कड़कड़दुमा कोर्ट में। जी। युवराज जी, आपका परिचय प्लीज। जी सर। मेरा नाम युवराज सिंह पवार है। मैं बेसिकली उज्जैन से हूँ। और मैं जी। एज ए इंजीनियर तो हूँ ही सही, साथ में अभी मेरा एलएलबी भी चल रहा है। अच्छा। जी। ये सर अच्छी बात है, एलएलबी चल रहा था। हम उम्मीद करेंगे मतलब आने वाले टाइम के अंदर आप जुडिशियल रिफॉर्म के अंदर काफी एक्टिव पार्ट अदा करेंगे इसके हिसाब से, फिर आप, जिसकी उम्मीद करता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ललित शर्मा जी, प्लीज क्या अपना इंट्रो देंगे आप? हाँ जी सर, मेरा नाम ललित शर्मा है। मैं अजमेर से हूँ। और मेरे जी। ऊपर भी केस चल रहे हैं। लाइक जी। 498 है। और भरण जी। पोषण का मामला है 125 का। जो कि मेरा 498 है, ये पुलिस थाने से ही निष्पक्ष जांच होकर झूठा पाया गया है। उसका जो जी। अंतिम रिपोर्ट है वो पेश हो चुका है। अब न्यायालय उस पर जो जी। डिसीजन लेगा उसी जी। तो जैसे कि आप तीनों जानते हैं कि हमारा टॉपिक है आज कि अगर न्यायपालिका के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर भी, मैं सर कोर्ट से नहीं कह रहा, पुलिस स्टेशन में के अंदर भी और कोर्ट के अंदर भी, जहाँ पे हमारी हेयरिंग की सुनवाई होती है, जहाँ पे सारे फैसले होते हैं, अगर वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए अगर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, तो कितने बेनिफिट कितने लॉसेज हैं। मैं आज तीनों से दो दो तीन तीन मिनट के ओपनिंग कमेंट्स चाहूंगा उसके ऊपर। पहले युवराज जी, अगर आप भी कहें तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं मेरे को भी। युवराज जी, आपको आवाज आ रही है हमारी क्या? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, आ रही। तो सर मैं चाहूंगा कि अगर पुलिस स्टेशन और कोर्ट के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, उसकी एक फाइल आपकी जेब में होनी चाहिए कि 10 डेट के अंदर, 20 डेट के अंदर क्या हुआ, हर डेट के अंदर आपको कितना टाइम मिला बोलने का, और क्या आपके साथ फेवर नहीं हुआ, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। फैमिली कोर्ट की स्पेशली बात कर रहा हूँ आपसे मैं, प्लीज। और थोड़ा अगर अपना सिर्फ थोड़ा सा अपना विदा करवा देंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। जी युवराज जी। जी सर, इसमें क्या है, बेनिफिट्स काफी अच्छे हैं। और अगर आप देखा जाए तो जो केस मतलब अनफॉर्चुनेटली जो काफी लंबा चलता है, उससे जी। इसमें हमको एक तो काफी निजात मिलेगी। एवं जी। इसमें जो भी महिलाएं रहती हैं या पुरुष रहती हैं, ये कहीं ना कहीं दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। फर्स्ट ऑफ जी। ऑल तो है। जी। क्योंकि आप अगर अपने बयान जो भी रहते हैं, आपके जो भी स्टेटमेंट रहते हैं, अगर आप उसको हॉस्टाइल करवा लेंगे और वो ऑन रिकॉर्ड जी। रहेगा ऑडियो वीडियो में, तो आपको बाद में चेंजेस आप उसको इतनी इजीली नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और और जितना मेरे को समझ अभी में। की क्या है कि अगर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ जब अप्लाई नहीं हो रही है, तो उसका सबसे ड्रॉबैक यही जा रहा है कि इसमें मतलब जो पुरुष वर्ग है वो काफी प्रताड़ित सा फील करता है। साथ ही साथ जब बार बार महिलाओं द्वारा बयान चेंज कर लिए जाते हैं अपने, जी। तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। अगर इसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मान्य होगी तो एक डेट फिक्स होगी पर डे, पर डेट पे आपके कोर्ट में क्या प्रोसीजर हुआ है उसकी क्लैरिटी रहेगी। और क्लैरिटी रहेगी तो अननेसेसरी इससे कोर्ट वगैरह का जो प्रेशर है, जो लोड है, वो भी काफी एक हद तक कम होगा। जी। जी। ऐसा मेरा अ, मानना है सर। शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर?
हाँ जी सर। और सर देखिए, जी बहुत सर। अच्छा टॉपिक आपने आज ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करूंगा और अपनी टीम का भी। राइट। देखिए, फैमिली कोर्ट में ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों उसका महत्व है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में विचार करके फिर मैं आपको पॉइंट वाइज 10 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो मैंने खुद में ऑब्जर्व किए हैं। राइट ना। फैमिली कोर्ट मामलों में जी क्या होता है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये केवल साक्ष्य के रूप में काम नहीं आती है, बल्कि न्याय प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में भी मदद करता है। फैमिली एग्जैक्टली कोर्ट ठीक में कह कई रहे हैं बार आप। विवादित मामलों में साक्ष्य की कमी होती है। ऐसे में ऑडियो जी वीडियो रिकॉर्डिंग एक मजबूत प्रमाण, जो प्रमाण के रूप में पेश आ सकता है। विशेष रूप से ये जी जैसे अभी तलाक के मामले चल रहे हैं, बच्चे की कस्टडी, घरेलू हिंसा, भरण पोषण मामलों में उपयोगी जी होता है। अब हालांकि रिकॉर्डिंग की स्वीकार्यता कोर्ट के नियम और कानूनों के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन कुछ जी मामलों में यदि रिकॉर्डिंग अवैध रूप से की गई है तो उसमें मान्यता नहीं मिलती है। जैसे भी मालूम चला आपको, 2 लाख रुपए का अ, जुर्माना भी लगाया था एक एडवोकेट के जी हाँ, ऊपर। मुंबई के अंदर हुआ था अभी ये। राइट ना, उसका भी डिसीजन आया था, मैंने पढ़ा था। हाँ जी, जी जी बिल्कुल। तो उस पर अभी वीडियो बनाई जैसे थी ऑडियो मैंने। वीडियो रिकॉर्डिंग के अपने 10 प्रमुख। हाँ जी बिल्कुल, नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये गलत काम है। और बिल्कुल। इसका एक डिसीजन भी आया हुआ है मेरे पास में, शायद एक डिसीजन पड़ा हुआ भी है, जिसके अंदर है ना लगभग 3 पेज ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर कोर्ट के अंदर अगर आरोपी पक्ष या वादी पक्ष कोई भी बोलता है तो उसके ऊपर आपको संज्ञान लेना चाहिए। और मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दिया है उन्होंने कि मतलब उसके बताएं कि अभी को क्या क्या फायदे मिलने चाहिए उसके जी कोर्ट के अंदर। तो वैसे 10 फायदे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के मैं बता रहा हूँ आपको। राइट ना, जी इसको दोनों पक्ष काम में ले सकते हैं। सबूतों के रूप जी में इसका उपयोग हो सकता है, रिकॉर्डिंग को ठोस प्रमाण के रूप में पेश किया जा सकता है। राइट ना। गलत जी बयानी को अपन रोक सकते हैं, किसी भी पक्ष द्वारा झूठे दावे को चुनौती देने में मदद मिलती है। न्याय जी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आती है। कोर्ट में जी निष्पक्षता बनाए रखने में सहायता करता है ये। जी भावनात्मक उत्पीड़न का प्रमाण मिलता है, मानसिक या भावनात्मक उत्पीड़न को साबित करने में मदद मिलती है। मतलब अगर जी आप सच्चे हो तो आपके भाव अलग ही दिख जाएंगे, झूठे हो तो वो बिल्कुल अलग ही दिख दिख जाएगी। जाएगी नोटंकी। बिल्कुल दिख, यही बात मैं तो कहने वाला था। समझौते की पुष्टि भी उसमें, समझौते की पुष्टि भी होती है। यदि कोई समझौता हुआ है तो उसकी पुष्टि के लिए रिकॉर्डिंग उपयोगी हो सकती है, कि वो उसने बोला कि सब हम 2 लाख रुपए का पेमेंट आपको कल कर देंगे, अब वो पलट जी गया, मैंने ऐसा बोला नहीं, तो उसमें भी नहीं बोल। आता है। बच्चों की कस्टडी के मामले में सहायता माता पिता के व्यवहार को भी दर्शाने का काम आता है। जैसे अभी जी एक आउट ऑफ कंट्री की वो फीमेल जो थी, जैसे उसके पास में कस्टडी आई तो उसने ऐसा करा, रिएक्शन ओ वाह मजा आ गया, तो समझ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई आप सामने वाले को भी समझिए, वो भी उसका पिता है। बिल्कुल। धमकी या दबाव के सबूत भी मिल जाते हैं, किसी पक्ष को अगर धमकाया गया हो तो साबित किया जा सकता है। तेजी से बिल्कुल ऐसा। न्याय मिलने में मदद मिलती है, स्पष्ट प्रमाण होने के केस जल्दी सुलझते हैं। गलत जी आरोपों से बचाव भी होता है, ये कि किसी जी, झूठे आरोप लगाए गए हो तो रिकॉर्डिंग बचाव कर सकती है। और बराबर। सबसे मेन चीज जो अपना डिसीजन होता है, वो न्यायाधीश को डिसीजन लेने में, निर्णय में सहायता प्रदान करता है। इस पर सबूत दिखाएंगे तो सही निर्णय लेने में वो फायदा रहेगा उसको, ऐसा मेरा तो बस मानना यही है। जो भी मैंने आपको पॉइंट बोले हैं, ये आप अपना एक आवेदन छोटा सा बना के अपने कोर्ट के फैमिली मैटर में दीजिए कि साहब जी मेरे को निष्पक्ष न्याय पारदर्शिता मिले साहब, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पे मेरा लाइव टेलीकास्ट हो जाए। राइट है। वो कोर्ट में प्रावधान भी है, फैमिली कोर्ट की एक्ट की धारा शायद 14 है, जिसमें जी इस तरीके की प्रावधान दिए हुए हैं। जी अ, हाँ। ठीक है। नितिन जैन जी, इसके ऊपर आपके कुछ विचार। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ बेफालतू के टॉपिक्स चलते रहते हैं, लेकिन ये बहुत काम का टॉपिक है जो खाली हमारे लिए नहीं, अ, आगे भविष्य में आने वाले जो लोग हैं जिनके ऊपर लिटिगेशन होने वाले हैं या पिछले 30 साल से 40 साल से जिन लोगों पे चल रहे हैं, उन सभी के लिए फायदेमंद है अगर वो निर्दोष है तो। इसमें अगर देखा जाए निर्दोष लोगों के लिए और आम लोगों के लिए कोई नुकसानदायक बात नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा है। नुकसान तो एक भी मेरे भी दृष्टि में नहीं आया कि इससे ये लॉस होगा। हाँ, जो गुनहगार पक्ष हैं या जो जिन लोगों ने इसको अपना कमीशन का धंधा बना रखा है कि जी केसों को लंबा लंबा खींचो और पैसे हटो, तो उनके लिए ये नुकसानदायक हो सकता है और मुझे लगता है उनकी वजह से ही लागू भी नहीं हो रहा है। तो हाँ, मैं बिल्कुल इस बात से पूरा सहमत हूँ कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट के अंदर हर प्रोसीडिंग में हर केस में होनी चाहिए। खासकर उन केसों में तो होनी ही चाहिए जिन लोगों ने आवेदन दे रखा है कि हमारे केस में पर्टिकुलर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो। और मैं जितने भी लोग अगर इस मीटिंग को देखते हैं, ये जो हमारा अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है जूम पे, इसको ये देखते इसको हैं। पोस्ट करेंगे यूट्यूब पे तो सब लोग लोग देखेंगे इसको भी। हाँ, इसको भी तो यूट्यूब जो पे पोस्ट लोग भी करेंगे। देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ खाली 2 पन्ने की एप्लीकेशन होती है।
अपना एफिडेविट के साथ इस एप्लीकेशन को जरूर लगाएं। अगर आप केस को हार रहे हैं और आपके केस में कोई ऐसी चीज हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, कानून के खिलाफ है, तो वो सब लोगों के सामने आ जाएगी। तो आप किसी और को ना देखें, कोई और लगा रहा है नहीं लगा रहा, आप अपने केस में एप्लीकेशन जरूर लगाएं। अगर नीचे से डिसमिस हो जाए तो ऊपर की अदालत में जाए, अगर वहां से डिसमिस हो जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। लेकिन इसको अपने केस में अलाउड ही करा के छोड़ें, क्योंकि ये एक तरफा जीत का रास्ता है। बस मैं यही बताना चाहता हूँ। इन्हीं बातों पर मैं साथ साथ एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि इस एप्लीकेशन को पुट अप करते ही सबसे पहले पहले आपको ये करना है कि आप निष्पक्ष न्याय चाहते हैं, आप फेवर नहीं चाहते, आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई दबाव आपके ऊपर महसूस नहीं होता। तो इस तरह के इसके बड़े सारे बेनिफिट्स हैं। कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज कोर्ट्स के अंदर बहुत कुछ बोल देती है। अगर आप कोर्ट्स के अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको आइडिया मिल जाता है सामने वाले की कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। या फिर कई बार क्या होता है कि आपने कोर्ट्स के अंदर सिर्फ रिटर्न में सब कुछ नहीं होता, ओरली बहुत कुछ होता है, मौखिक बहुत कुछ होता है जो कोर्ट रिकॉर्ड में नहीं किया जाता, लेकिन वो कोर्ट केस के लिए बड़ी अहमियत रखता है सारी बातों को। तो इससे वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। और तीसरी बात ये भी है कि अगर मान लीजिए कि जस्ट आपने कोई आपने सबमिशन दिया, जस्ट आपने उसको नोट डाउन करने में गलती कर दी या नोट डाउन गलत कर दिया, उसको दोनों सूत्रों के अंदर रिकॉर्डिंग बाद में काम आती है कि देखिए मैंने उस दिन ये कहा था और आपने इसको ये नोट डाउन कर दिया आपने। तो इस तरह की बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और मैं इस मीटिंग को मेरे ख्याल से आप शर्मा जी और युवराज जी इसमें क्या कुछ और अपने विचार इसमें ऐड करना चाहेंगे? मेरी तरफ से तो पूर्ण है, लेकिन मैं फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा में जरूर बताना चाहूंगा। थोड़ा नेटवर्क जी प्रॉब्लम की वजह से मेरा वीडियो में ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि जी जी ऑडियो में स्पष्टता आ जाए। राइट ना। जी अपनी एक तो फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा है 10। जी राइट, जिसके अंदर ये प्रोविजन दिया हुआ है कि कोर्ट की प्रक्रिया को उसमें समझाया हुआ है, तो उसके अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी अपन इसके तहत आवेदन दे सकते हैं। और दूसरी है अपनी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा जी 530। इसको भी जी एक बार आपको एनालिसिस करना चाहिए। ये भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के अकॉर्डिंग स्वीकृत करने के लिए उसमें प्रोविजन है उसका। तो इन दोनों के तहत आवेदन बना के, और जो भी आपके जो एडवोकेट साहब हैं इनसे आप डिस्कस करके वादी पक्ष या प्रतिवादी पक्ष को लगाना चाहिए। जी युवराज जी कुछ कहेंगे इस पे आप? जी सर, ऑलमोस्ट तो जो भी बातें थी वो आप के द्वारा, सभी के द्वारा कंप्लीट कर दी गई हैं। और मतलब ये एक अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये एक अभूतपूर्व परिवर्तन होगा, एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा न्याय क्षेत्र में, जिसकी वजह से जो पीड़ित व्यक्ति रहेगा उसके साथ में इंसाफ किया जा सकेगा। क्योंकि एक पीड़ित व्यक्ति ही वो व्यक्ति है जिसको कहीं ना कहीं न्याय की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, और जो अपनी बेगुनाही को प्रूफ नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो गुनाहगार पक्ष रहेगा वो अपने ही बातों में, अपने ही बयानों में, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू मतलब फंसेगा। और अगर कहीं ना कहीं फंसेगा तो उस पे क्वेश्चनिंग होगी, उस पे आरोप प्रत्यारोप होंगे, उस पे एक आर्ग्यूमेंट होगी, बहस होगी। तो बहस होगी तो उसके काफी सकारात्मक परिणाम आगे जाकर के निकल करके आएंगे। इसके ऊपर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो लोग शहर में रहते हैं, थोड़े समर्थ हैं, एडवोकेट कर सकते हैं, वो तो चलिए कोई बात नहीं, एडवोकेट के थ्रू अपना केस लड़ लेते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर रिमोट एरिया के अंदर, गांव के अंदर जो लोग रहते हैं, जो एडवोकेट के पैसे को हायर नहीं कर सकते, मतलब एडवोकेट हायर नहीं कर सकते, वो भी अपने मुकदमे अपनी पीड़ा वो जानते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। तो उनके लिए कोर्ट प्रोसीजर काफी इजी हो जाएगा और अपनी बात को कहने के लिए उनको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा इजिली, चाहे वो लिखना पढ़ना ना भी जानते हो। आज की डेट में क्या होता है कि आप कोर्ट के अंदर खड़े हैं, वकील साहब जैसा इंग्लिश में अपनी बात कर रहे होते हैं, लेकिन देश की 80-90% जनता को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। इसीलिए जब क्या नाम है रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगी, तो रिकॉर्डिंग होने से ये होगा कि जो व्यक्ति लिखना पढ़ना नहीं जानता वो भी जज की बात को, ऑपोजिट लॉयर की बात को, अपने लॉयर की बात को समझ सकेगा इजिली। आसानी होगी एक गरीब तबके के व्यक्ति को भी इससे। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है।
मतलब न्याय सबको, क्योंकि न्याय सबको चाहिए, जो जो पीड़ित होता है उसको न्याय चाहिए होता है। मेरे ख्याल से क्या नाम है, अब आप सब थोड़ा सा शायद जल्दी में थे यार, तो इस मीटिंग को आज मेरे ख्याल से यही विराम दिया जाए, या थोड़ा सा और लंबा खींचा जैसे आप लोग कहें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आज ठीक है, आज की इस क्योंकि मीटिंग थोड़ा को यही सा विराम देते हैं, और कड़ी उम्मीद है करते तो हैं मैं कि जो चाहता लोग हूँ कि भी, जी जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस अपने अपने चलते हुए मुकदमे के अंदर एक एक छोटी सी 2 पेज की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की एप्लीकेशन पुटअप करेंगे। इससे और कुछ नहीं होगा तो कम से कम जज साहब के पास ये आवाज तो पहुंचेगी कि जनता त्राहिमाम कर रही है, अब उसको निष्पक्ष न्याय चाहिए। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि एक लिटिगेंट औरत ने जज के साथ अपना कुछ ट्यूनिंग से बिठा के अपने फेवर में सारे ऑर्डर ले लिए, तो कम से कम उससे भी बच जाएंगे आप। या किसी जेंट्स आदमी ने जज से अपनी सेटिंग करके किसी को कर दिया, बात है निष्पक्ष न्याय की। निष्पक्ष न्याय के लिए ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, उसी के लिए ऑडियो होनी चाहिए। आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने इस मीटिंग में ज्वाइन किया। धन्यवाद आप सभी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके माध्यम से काफी सूचना पर आपके जानकारी आज माध्यम प्राप्त से हुई। काफी सूचना पर जानकारी प्राप्त हुई। काफी अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। थैंक यू सर। ओके सर, ठीक है। धन्यवाद। थैंक धन्यवाद सर।